हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। 5.1 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिया था। आज हम इसको एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी सीरीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वे सीरीज एपी है तो उन एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करो। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपकी सीरीज है, ये देखो ये सीरीज गिवन है, ये एपी है या नहीं है वो हम चेक करेंगे और फिर हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपका की सीरीज गिवन है 2, 4, 8 एंड 16। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 एंड 16 अप टू एंड सो ऑन। सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म क्या आपकी 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8। ठीक है, एपी सीरीज करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले D1 फाइंड करेंगे। D1 कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, और D2 कैसे निकलेगा, सॉरी D2 A3 माइनस A2। सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे। अगर इन दोनों का, इन सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी सीरीज है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये एपी सीरीज नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे A2 कितना आपका 4, A1 2, यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, A3 कितना आपका 8 और A2 कितना आपका 4, यहाँ से आया आपका 4। देखो D1 और D2 क्या है, सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू। D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ये सीरीज कैसी है, एपी सीरीज नहीं है। दिस सीरीज इज नॉट एपी, दिस सीरीज इज नॉट एपी सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। जब आपकी एपी सीरीज नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड है आपका 2, 5/2, 3 एंड 7/2। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 लिखेंगे। A1 कितना है 2, A2 5/2 और A3 कितना आपका 3। अब सबसे पहले हम D1 निकाल लेंगे। D1 कैसे, A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 5/2 और A1 2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ 5 है जिट इज 2 2 जा 4 यानी 1/2। अब निकालेंगे D2। D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 और A2 कितना है माइनस, यहाँ पे 5/2 लिखेंगे। फिर से एलसीएम लेंगे 2। एलसीएम लेने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5 1/2। देखो यहाँ से D1 इक्वल आ रहा है D2 के, तो ये सीरीज कैसी है आपकी, एपी सीरीज है। दिस इज एपी सीरीज। ठीक है, अब हम, जब हमारी ये सीरीज एपी है तो हमें नेक्स्ट थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है। नेक्स्ट थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है 7/2, तो यहाँ पे 7/2 में हम D प्लस कर देंगे। ठीक है, D प्लस करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी, देखो 1 2 3 4, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, यहाँ पे D कितना है आपका 1/2। ऐड करेंगे, देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा आपका 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। फिर A6 निकाल लेंगे। A6 में कैसे निकलेगी, A5 प्लस D। A5 कितना आया आपका 4, 4 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2 आ जाएगी। अब A7 कैसे निकलेगा आपका A6 प्लस D। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, पिछली टर्म में D ऐड करते चले जाएंगे और हमारी नेक्स्ट टर्म निकलती चली जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म गिवन थी, 4 टर्म में हमने D प्लस किया तो A5 आ गया, फिर यानी फिफ्थ टर्म आ गई। ठीक है, फिफ्थ टर्म में D ऐड किया तो 6 टर्म आ गई, 6 टर्म में D ऐड किया तो 7 टर्म आ गई। ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे, हम जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक हम उतनी ही टर्म फाइंड कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, A6 क्या आपका 9/2,
प्लस डी कितना आपका 1/2, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10/2 यानी कि 5। यानी कि हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म कौन सी है, 4, 9/2 एंड 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स है आपकी। इसमें डी है आपका 1/2 और नेक्स्ट थ्री टर्म्स है आपकी 4, 9/2 एंड 5। अब है क्वेश्चन पार्ट नंबर आपका इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। देखो थर्ड पार्ट गिवन आपका -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 अप टू एंड सो ऑन। अब फिर हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A1 है आपका -1.2, A2 यानी सेकेंड टर्म है आपकी -3.2 और थर्ड टर्म कितनी है आपकी -5.2। फिर से हम D1 निकाल लेंगे और D2 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 कितना आपका -3.2 माइनस और A1 कितना आपका -1.2 -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 गया आपका 0.3 में से 1 गया 2 और माइनस का आया क्योंकि आपकी जो बड़ी टर्म है उसके सामने माइनस है तो -2.0 आ जाएगा। अब D2 फाइंड करेंगे। D2 में A3 माइनस A2 लिखोगे। A3 कितना आपका -5.2, फिर से माइनस और A2 क्या आपका -3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 सोल्व करेंगे। 2 में से 2 गया 0 और यहाँ 5 में से 3 गया 2 माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। देखो हमारा दोनों में D1 और D2 सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये सीरीज कैसी आपकी AP सीरीज है। यहाँ पे लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 देयरफॉर दिस सीरीज इज AP सीरीज। अब हम नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्थ टर्म कितनी आपकी -7.2 तो यहाँ पे लिखेंगे A5 इक्वल टू -7.2 प्लस D कितना आपका -2.0 D कितना आपका -2.0 ऐड कर लेंगे। देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आएगा तो यहाँ से बनेगा देखो 2 + 0 2 फिर 0.7 + 2 9 यानी कि हमारी फिफ्थ टर्म आ जाएगी -9.2। अब सिक्स टर्म कितनी बनेगी आपकी A5 यानी फिफ्थ टर्म प्लस D। फिफ्थ टर्म कितनी है -9.2 D कितना आपका -2.0 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका -11.2। फिर A7 यानी सेवन्थ टर्म, A6 यानी कि सिक्स टर्म प्लस D। सिक्स टर्म कितनी आपकी -11.2 प्लस -2.0 तो ये बन जाएगा आपका -13.2। ये आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट थ्री टर्म कौन सी हो जाएंगी आपकी -9.2 -11.2 और -13.2 और D कितना है आपका -2.0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ -10 -6 -2 2 अप टू एंड सो ऑन। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। A1 लिखेंगे -10, A2 है आपका -6, A3 है आपका -2। D1 फाइंड करेंगे। D1 कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना -6, ठीक है, और A1 कितना है -10। यहाँ -6 माइनस माइनस प्लस 10 यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 4। फिर D2 फाइंड करेंगे। D2 कैसे फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2। A3 यानी थर्ड टर्म है आपकी -2 और आपकी सेकेंड टर्म है -6। -2 माइनस माइनस प्लस 6 यहाँ से भी आपका आ जाएगा 4। देखो दोनों D1 और D2 सेम आ रहे हैं, सेम है तो ये सीरीज कैसी है आपकी AP सीरीज है। तो अब नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये फोर्थ टर्म तक है तो यहाँ पे अब
आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी, A4 प्लस D। फोर्थ टर्म कितनी है आपकी 2 और आपका D कितना है 4 प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा 6। फिर सिक्स टर्म फाइंड करेंगे तो A5 यानी फिफ्थ टर्म प्लस D यानी कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म है आपकी 6, D है आपका 4 तो यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, अब सेवन टर्म निकालेंगे तो सिक्स टर्म प्लस D यानी कॉमन डिफरेंस। सिक्स टर्म है आपके 10 और D कितना आपका 4 तो यहाँ से आ जाएगी 14। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है फिफ्थ। फिफ्थ है आपका 3 कोमा 3 प्लस अंडर 2 3 प्लस 2 अंडर 2 3 प्लस 3 अंडर 2 अप टू एंड सो ऑन। फिर से हम वही करेंगे, A1 लिखेंगे यानी फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, A2 फिर सेकेंड टर्म आपकी 3 प्लस अंडर 2 और थर्ड टर्म है आपकी 3 प्लस 2 अंडर 2। D1 फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना आपका 3 प्लस अंडर 2 फिर माइनस फर्स्ट टर्म है आपका 3। देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ सब जगह आपका अंडर 2। अब D2 फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना आपका 3 प्लस 2 अंडर 2। ठीक है, फिर माइनस सेकेंड टर्म कितनी है आपकी 3 प्लस अंडर 2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर ब्रैकेट यहाँ प्लस होता तो ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ माइनस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस का 3 माइनस अंडर 2। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 अंडर 2 है और यहाँ पे माइनस अंडर 2 है, यानी कि ये 2 है और ये 1 है तो यहाँ सब जगह आपका 2 में से 1 गया 1 तो यहाँ अंडर 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये भी अंडर 2 है, ये भी अंडर 2 है तो D1 इक्वल है D2 के, तो ये कैसी सीरीज आपकी AP सीरीज है। यस इट इज़ ए AP सीरीज। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे यानी फिफ्थ टर्म है आपकी A4 प्लस D लिखेंगे। फोर्थ टर्म है आपकी 3 प्लस 3 अंडर 2, D कितना है अंडर 2। देखो यहाँ से 3 एज इट इज और 3 अंडर 2 में अंडर 2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 अंडर 2। 3 ये है 1 ये है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब सिक्स टर्म A फिफ्थ प्लस D, फिफ्थ टर्म है आपकी 3 प्लस 4 अंडर 2 फिर D है आपका अंडर 2 तो यहाँ से बन जाएगा 3, ये बन जाएगा आपका प्लस 5 अंडर 2। फिर A7 कैसे फाइंड करेंगे, आपकी सिक्स टर्म प्लस D लिखेंगे। सिक्स टर्म कितनी है आपकी 3 प्लस 5 अंडर 2 प्लस D कितना आपका अंडर 2 तो यहाँ से बनेगा आपका 3 प्लस 6 अंडर 2। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम करेंगे आप इसका सिक्स पार्ट है आपका 0.2 0.22 0.222 और 0.2 और 2 4 टाइम्स 2। ठीक है, पहले 1 टाइम्स फिर 2 फिर 3 फिर अप टू एंड सो ऑन। देखो ये क्वेश्चन कई बार आपका कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, A1 लिखेंगे 0.2, A2 लिखेंगे 0.22, A3 लिखेंगे 0.22। जैसे D1 फाइंड करेंगे, D1 कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना आपका 0.22 और A1 कितना है 0.2 तो माइनस करेंगे। देखो यहाँ 2 पॉइंट तक 0 है, सॉरी 2 नंबर के बाद 0 है पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 नंबर बना लेंगे। यहाँ कैसे बनाएंगे, एक 0 लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपको माइनस करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी और मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर 0 में से 0। ठीक है, अभी ये आ गया आपका 0.02। D2 निकाल लेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 और A2 कितना है 0.22। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है तो यहाँ पे भी 3 बनाने के लिए एक और 0 लगा देंगे ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब देखो 2 में से 0 गया 2,
2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर पॉइंट, फिर 0। अब देखो क्या ये सेम है? नहीं है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 0 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 2 है। तो आपका कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम नहीं है। तो ये एपी सीरीज नहीं है आपकी। D1 नॉट इक्वल टू D2, इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, तो एपी सीरीज नहीं है तो नेक्स्ट टर्म भी फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आज इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।